बहुत स्वागत आपका आपके अपने चैनल लर्निंग लैंग्वेज में। एक ऐसा चैनल जो हिंदी और संस्कृत की तमाम मुश्किलों को दूर करने का प्रयास करता है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों कक्षा 6 के संस्कृत के पाठ 5 का अभ्यास कार्य। पाठ 5 जो कि नई पुस्तक दीपकम से लिया गया है, उसका पाठ 5 का आज हम अभ्यास कार्य करेंगे। एक्सप्लेनेशन पार्ट का लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। वयम अभ्यासम कुर्मः। सबसे पहला प्रश्न है एतत् संपूर्णम गीतम सस्वरम गायन्तु लिखन्तु कंठस्थम च कुर्वन्तु। इस संपूर्ण गीत को एक साथ मिलकर गाएं, सस्वरम गायन्तु एक साथ मिलकर गाएं, लिखन्तु लिखें, कंठस्थम करवन्तु च और कंठस्थ करें यानी कि याद करें। दूसरा प्रश्न पाठस्य आधारेण प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पाठ पर आधारित इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। पहला प्रश्न क्या है? एक मिनट बच्चों, पेन ले लेती हूँ। यस, पहला प्रश्न क्या है? शूरः के। शूर कौन है यानी कि पराक्रमी कौन है? तो वयम भारतीय, हम भारतीय शूर हैं। वयम कीदृश मनसः स्मः। हम किस तरह के मन वाले हैं? किस तरह के मन वाले, हमारे मन कैसे हैं? हम दृढ़ मन वाले हैं, यानी कि जो संकल्प कर लेते उससे पीछे नहीं हटने वाले हैं। वयम कीदृश चिंतकः स्मः। हम किस तरह का चिंतन करने वाले हैं? हम शुभ चिंतक हैं, हम लोगों का भला चाहने वाले हैं। वयम कुत्र अति निश्चलः स्मः। हम किस में अति निश्चल है यानी किस में हम बहुत कन्फर्म है? तो हम अपनी विजय के लिए बहुत कन्फर्म है, अपनी जीत में कन्फर्म है। वयम विजयार्थिनः कुत्र यामः। हम विजय चाहने वाले कहाँ जाते हैं? समरांगणे यानी कि समर में, युद्ध भूमि में जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न 3 उदाहरणानुसारम अधोलिखितानां पदानां वचन परिवर्तनं कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए पदों अधोलिखितानां, अधः मतलब नीचे, लिखे हुए पदानां पदों के वचनों को परिवर्तन करके लिखें। शूरः वयम, ये क्या है? बहुवचन है। शूरः वयम भी बहुवचन है, तो इनका अब हमको एक वचन लिखना है एज पर एग्जाम्पल, यानी कि अगर क्वेश्चन में बहुवचन वाला पद है तो हमको उसको एक वचन में कन्वर्ट करना है, बदलना है, और अगर एक वचन वाला है तो उसको हमको बहुवचन में बदलना है। तो यहाँ देखते हैं शूरः वयम, बहुवचन का एक वचन क्या बनेगा? शूरः अहम। वयम का एक वचन होता है अहम, और शूरः ये पुल्लिंग शब्द है जिसका एक वचन होगा शूरः। शूरः अहम, मैं पराक्रमी हूँ। शूरः वयम, हम पराक्रमी हैं। शूरः अहम, मैं पराक्रमी हूँ। वीरः वयम, हम वीर हैं। इसका एक वचन क्या होगा? वीरः अहम, मैं वीर हूँ। इसी तरह से दूसरा प्रश्न डैश इक्वल टू बलशालिनः, यानी कि यहाँ बलशालिनः हमारा प्रश्न दिया है जिसके लिए आपको बलशालिनः है बहुवचन, तो हम उसका एक वचन क्या लिखेंगे? बलशाली। जयगामिनः, अब ये भी बहुवचन है जिसका एक वचन क्या होगा? जयगामी। इसी तरह से दृढ़ मानसः, दृढ़ मन वाले, उसका एक वचन होगा दृढ़ मानसः, यानी कि एक दृढ़ मन वाला। प्रिय साहस, साहस को प्रिय या साहस चाहने वाले या साहसी लोग, तो उसका एक वचन क्या होगा? प्रिय साहस। अति भावुकः, अति भावुकः, प्रश्न है अति भावुकः, बहुत भावुक होने वाले, उसका एक वचन होगा बहुत भावुक होने वाला, यानी कि अति भावुकः। शुभ चिंतकः, शुभ चिंतकः। देख के आपको अब पता चलने लगा होगा बच्चों कि इसका एक वचन क्या होगा। अगर आह है तो बहुवचन है जिसका एक वचन फॉर्मेट क्या होता है? अह। तो हमने यहाँ पे आ की मात्रा सिर्फ निकाल दी है। धन कामना, अब ये इसके साथ विसर्ग नहीं है, यानी कि ये बहुवचन नहीं है, ये क्या है? स्त्रीलिंग, एक वचन है। धन कामना, धन कामना का मतलब होता है धन चाहने वाली, और उसका बहुवचन क्या होगा? धन कामना, धन चाहने वाली
या धन चाहने वालियां, वंचना वंचनाः, वर्चस्वलः वर्चस्वलाः, अतिनिश्चलः अतिनिश्चलाः। आई होप बच्चों कि इसमें अभी आपको कोई भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ये धन कामना वंचना ये दोनों क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। बाकी ये सारे जितने भी शब्द हैं सब पुल्लिंग शब्द हैं। हमारा चौथा प्रश्न है मैचिंग करना यानी कि मिलान करना। क स्तंभेन सह ख स्तंभस्य उचितं मेलनं कृत्वा रिक्तस्थाने लिखन्तु। दो स्तंभ दिए गए हैं यानी कि दो कॉलम दिए गए हैं, क और ख दो कॉलम दिए गए हैं। उनमें से वाक्यांशों को हमको मिला करके जो गीत दिया है उसके आधार पर हमको वाक्यांशों का मिलान करना है। पहला वाला एक करके दिखाया गया है कि इस तरह से करना है। तो बच्चों यहाँ मैं पेन्स के थ्रू मिलाऊंगी वाक्यों को, लेकिन आपको यहाँ खाली जगह पर लिखना भी है। पहला एक किया हुआ है एग्जाम्पल के लिए। दूसरा क्या है, यामो वयम समरांगणम, उसके साथ हम क्या मिलाएंगे, विजयार्थिनो बाला। हमारे गीत में यही लाइन है, यामो वयम समरांगणम विजयार्थिनो बाला। उसके बाद दूसरी लाइन है, जगदीश हे परमेश हे, इसके साथ क्या मिलाएंगे, सकलेश हे भगवान। जगदीश हे जगत के ईश, हे परमेश हे ईश्वरों के ईश, सारे जगत के भगवान, ऐसे संबोधित किया जा रहा है। उसके बाद जय मंगलम परमोज्वलम, इसके साथ क्या मिलाएंगे, जय मंगलम परमोज्वलम नो देहि परमात्मना। ओके। उसके बाद जन सेवका अति भावुका, इसके साथ ये पहला मिलेगा, शुभ चिंतका नियतम। और ऊर्जस्वला वर्चस्वला अति निश्चला विजय। आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। हमने यहाँ सिर्फ लाइन से वाक्यों को मिलाया है, लेकिन आपको यहाँ खाली जगहों पर सबको लिखना भी है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उदाहरणानुसारम अधोलिखितानां पदानां वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए पदों के वचनों का परिवर्तन करके लिखना है। एक वचन और बहुवचन दो कॉलम्स है। अगर एक वचन दिया है तो बहुवचन लिखना है और बहुवचन दिया है तो एक वचन लिखना है। धीरह का क्या होगा, धीरः। वीरः दिया है बहुवचन, उसका एक वचन क्या होगा, वीरः। जनसेवकः जनसेवकः। देख सकते हैं आप ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं बच्चों। अगर किसी में विसर्ग होता है लास्ट में तो वो पुल्लिंग शब्द आएगा, है ना। तो ये सारे पुल्लिंग शब्द है। वाला अकारांत शब्द है पुल्लिंग शब्द, और आपको उसको एक वचन दिया है तो बहुवचन करना है, बहुवचन दिया है तो एक वचन करना है। वीर वीरः का एक वचन वीरः। फिर जन सेवकः दिया है तो हमको उसका बहुवचन लिखना है, जन सेवकः। धन कामनाः, तो यहाँ हम इसको अगर पुल्लिंग मान के चलते हैं तो हम क्या लिखेंगे, धन कामनः। धन कामना अगर हम लिखेंगे तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, इसलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे धन कामना, क्योंकि यहाँ एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग पुल्लिंग ही शब्द दिए गए हैं। निखिलः का बहुवचन होगा निखिलः, और बालः का बहुवचन होगा बालः। इसमें एक बार मीनिंग भी आपको समझा देती हूँ। धीरः धीरा, धीरः मतलब धीरज वाला, धीरः धीरज वाले। वीरः मतलब वीर शक्तिशाली, वीरः मतलब बहुत सारे वीर। जन सेवकः जन लोगों की सेवा करने वाला, जन सेवकः लोगों की सेवा करने वाले। धन कामनः धन की इच्छा रखने वाला, धन कामनः धन की इच्छा रखने वाले। निखिलः संपूर्ण सारा, और निखिलाः सारे। बालः एक बच्चा, बालाः अनेक बच्चे। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की। इसमें भी देखिए दो स्तंभ दिए गए हैं, क और ख स्तंभ दिए गए हैं, और संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा को और मतलब कर्ता और क्रिया का मेलन करना है। उदाहरणं दृष्ट्वा अधोलिखितानि पदानि परस्परं संयोज्य वाक्यानि रचयन्तु। इसमें भी एक क कॉलम में दिया गया है संज्ञा, कर्ता पद दिए गए हैं, और ख कॉलम में
क्रियापद दिए गए हैं दोनों का उचित मेलन करना है और ये जो जगह दी गई है यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ वाक्यों का मेलन करके दिखा रही हूँ, आपको लिखना भी है। पहला उदाहरण दिया गया है छात्रः के साथ। छात्रः क्योंकि एक वचन है, पुल्लिंग एक वचन, पठति इसके साथ ती वाली क्रिया आएगी। अब है छात्रों, द्विवचन है, तो द्विवचन के साथ क्रिया में क्या आता है अंत में? बिल्कुल सही बच्चों, द्विवचन के साथ क्रिया के अंत में आता है तः, तो इसको हम पठतः के साथ मिलाएंगे। छात्रः बहुवचन है, इसके साथ आना चाहिए अंति, है ना, तो इसलिए हम इसको मिलाएंगे पठंती के साथ। अहम, अहम मतलब मैं, और इसके साथ जो क्रिया होती है उसमें अंत में मी होता है, तो हम इसको मिलाएंगे अहम के साथ पठामी, हम इसको पठामी के साथ मिलाएंगे। आवाम, आवाम मतलब हम दोनों, और इसको हम इसके अंत में आता है वह, आवाम पठा वह। वयम के साथ अंत में आता है मह, तो वयम पठा मह, हम पढ़ते हैं। अब त्वम, त्वम के साथ क्रिया में अंत में क्या आता है? बिल्कुल सही सी, तो त्वम पठसी, यानी कि तुम पढ़ते हो। युवाम के साथ क्या आता है अंत में क्रिया के? पठतः, युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो। अब ये अंत में यूयम पठत, यानी कि तुम सब पढ़ते हो। बच्चों मैंने यहाँ लाइन के थ्रू मैच किया है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे लिखना भी है। तो बढ़े अब अपने अगले प्रश्न की ओर। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कोष्ठकात् उचितम पदम स्वीकृत्य रिक्त स्थाने लिखन्तु। कोष्ठक में से सही पद को सिलेक्ट करके यानी कि देख करके हमको सही जगह पर या रिक्त स्थान पर लिखना है। तो यहाँ जो प्रश्न है उसके आधार पर हमको उत्तर चुनने हैं। एक उदाहरण के लिए दिया गया है तत् स्त्रीलिंगम प्रथमा विभक्ति एक वचन। तत् का स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति का एक वचन पद हमको चुनना है। तो इन तीनों में वो है सा, तो सा को यहाँ लिख दिया गया है। अब हमारा प्रश्न क्या है? अस्मत् प्रथमा विभक्ति एक वचन। अस्मत् का अस्मत् शब्द रूप सर्वनाम रूप जो है उसका प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो उसका प्रथमा विभक्ति एक वचन होगा अहम। बच्चों मैं यहाँ पे सर्कल करके मैं यहाँ मार्क कर दे रही हूँ, आपको रिक्त स्थानों को भरना भी है। फिर ख क्वेश्चन है युष्मद, युष्मद मतलब तुम, प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो उसके लिए क्या होगा? प्रथमा विभक्ति का द्विवचन हमको युष्म शब्द रूप का लेना है, तो द्विवचन शब्द है युवा। तत् पुल्लिंगम प्रथमा विभक्ति बहुवचन। अब तत् का पुल्लिंग, पुल्लिंग क्या होता है? सह तो ते, उसका प्रथमा विभक्ति का बहुवचन लेना है। सह तो ते मैंने अभी बोला, तो ते यहाँ पे बहुवचन होगा, तो हमारा उत्तर होगा ते। अब घ क्वेश्चन में क्या है? एतत्, एतत् का नपुंसक लिंग, एतत् नपुंसक लिंग का प्रथमा विभक्ति बहुवचन, नपुंसक लिंग होगा तत् ते तानि, एतत् एते एतानि, और बहुवचन क्या होना चाहिए? एतानि, तो हम इनमें से एतानि को यहाँ मैंने मार्क कर दिया है, आपको लिखना है। एतत् स्त्रीलिंगम प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब एतत् का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? एषा, एते, एताः, तो एक वचन क्या होगा? एषा। तत् स्त्रीलिंगम प्रथमा विभक्ति द्विवचन। तत् स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति, तत् में स्त्रीलिंग में क्या होगा? सा, ते, ता, तो द्विवचन यहाँ क्या आना चाहिए? ते। यहाँ पे एक बात आपने नोट की बच्चों, तत् का पुल्लिंग भी ते, पुल्लिंग में भी ते आता है और स्त्रीलिंग में भी ते आता है, तो पुल्लिंग बहुवचन में ते आता है और स्त्रीलिंग द्विवचन में ते आता है। आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। हमने इन शब्दों के फॉर्मेट को कई बार पहले भी पढ़ा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, अगर आप कहीं पे अटके तो पूछ भी सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियो को देख भी सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य उचितेन पदेन रिक्त स्थानम पूरयन्तु। उदाहरण को देख करके नीचे दिए गए पदों के रिक्त स्थान, नीचे उचित पदों से रिक्त स्थानों को पूरा करना है। नायिका नृत्यति,
और नृत्य शब्द दिया है, यानी कि ब्रैकेट में जो क्रियापद दिया है उसको हमको संज्ञा के या कर्ता के अकॉर्डिंग सही फॉर्मेट में लगाना है। पहला प्रश्न है बालकः डैश और ब्रैकेट में है लिख, तो बालकः एक वचन है, उसके साथ क्या लगेगा? ती, इसलिए बालकः लिखति। अहम सॉरी उसके बाद ख नंबर है छात्रो डैश और ब्रैकेट में है क्रीड। छात्रो द्विवचन है, द्विवचन की क्रिया होती है तह, इसलिए क्या बनेगा? छात्रो क्रीडतः। उसके बाद ग में है अहम डैश और क्रियापद है गच्छ। अहम के साथ हम जानते हैं कि किसी भी क्रिया में अंत में मी आएगा, तो गच्छ का इसका वर्जन हो जाएगा अहम गच्छामि। कवि ही, ये भी पुल्लिंग एक वचन है, इसलिए इसके साथ ती आएगा, कवि पश्यति। फिर है महिला डैश और ब्रैकेट में है वद। महिला बहुवचन है, इसलिए किसके साथ आएगा? अंति, महिला वदंती। च में है देवाः डैश, देवाः अगेन बहुवचन है, तो आगच्छ के साथ अंति लग जाएगा, देवाः आगच्छन्ति, देव आते हैं। फलानी डैश, फलानी बहुवचन है, तो पद के साथ क्या आना चाहिए? अंति आ जाएगा, इसलिए फलानी पतंती, फल गिरते हैं। ग्राहिण्य, गृहिण्य डैश उपविश, गृहिण्यः बहुवचन है, यानी गृहिणियां, बहुत सारी गृहिणियां, उनके साथ उपविश के साथ हम अंति लगा देंगे, तो गृहिण्यः उपविशन्ति, गृहिणियां बैठ रही हैं या बैठती हैं। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अगर आप बच्चों याद रखेंगे तो आपको कर्ता अगर दिया है और क्रिया लिखनी है तो भी आप लिख पाएंगे, और अगर क्रिया दी गई है तो क्रिया का लिंग वचन देख के आप कर्ता को भी बहुत अच्छे से सही सही लिख सकते हैं। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए कमेंट सेक्शन में पूछना ना। आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज आस्क इन कमेंट बॉक्स एंड like and subscribe the channel once again. Thank you. Keep watching Learning Language.